बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और आपको बताते चलें कि अमेरिका ईरान अमन माहिदा जो है वो खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान ने अपनाए हरमत से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका की जानिब से साहिली तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया और उन पर बमबारी की गई। और उसके साथ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि भारत प्रॉक्सीज और खुफिया कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान के अंदर अमन को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मस्तोंग और खारान में फोर्सेस की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि वेनेजुएला ज़लज़ले के जो असरात हैं वो बलूचिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़लज़ले के 5 झटके महसूस किए गए, जबकि मज़ीद ज़लज़ले के झटकों की भी पेशगोई की जा रही है। जबकि आपको बताएं कि डीजल और पेट्रोल पर हुकूमत की जानिब से लेवी में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का भी फैसला किया। आपको बताएं कि अमेरिकी फौज ने अपनाए हरमत के करीब फजाई हमले कर दिए हैं। ईरान के साहिली इलाके सरक में धमाके की आवाज सुनी गई। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अपनाए हरमत के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन से सहायता की गई। साहिली रडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनी। सेंटकॉम ने बताया कि तजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई की। तजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तजारती जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया, जबकि पासदारान इंकलाब ने अमेरिकी हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान ने अमेरिकी फौज का हमला पसपा कर दिया। अमेरिकी हमले का जवाब तेज और फैसला कुन होगा। जबकि आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी नौइयत के पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंज से नबर्द आजमा है। गुज़िश्ता साल मई के तनाज़ा में शर्मनाक शिकस्त के बाद मशरकी हमसाया मुल्क पाकिस्तान की मुश्किल से हासिल किए गए अमन और इस्तेहकाम को सबताज करने के लिए प्रॉक्सीज और खुफिया कार्रवाइयाँ कर रहा है। जबकि आपको बताएं कि खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 8 दहशतगर्द जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे और उन्हें वासिले जहन्नम कर दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान में कल से लेकर अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले के झटके जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि आज सुबह बादखान और करीबी इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी के मुताबिक ये ज़लज़ले प्लेट की ऊपरी सतह पर आ रहे हैं और ये आलमी ज़लज़लों का असर है। वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़ले के बाद पैदा होने वाली तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों का सबब बन रही हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया गया है। ज़राए पेट्रोलियम यूनियन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत को 311 रुपये 47 पैसे पर बरकरार रखा गया है। जबकि वाज़ेह रहे कि 19 जून को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनमें बड़े पैमाने पर कमी की गई थी।